हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो सेशन में। तो आज जिस विषय में हम चर्चा करेंगे वो थोड़ा सा सेंसिटिव है और इम्पोर्टेंट है बहुत। और वो टॉपिक है अवैध संबंध यानी इलिसिट सेक्स। तो हम चर्चा करेंगे कि ये जो असामाजिक तत्व है, जो ये अवैध संबंध हमारे चरित्र को, हमारे समाज को, हमारे देश को, दुनिया को, परिवार को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा जो अवैध संबंध जो शब्द है, ये दो शब्दों से जुड़कर बना है। एक है, पहला है अवैध, दूसरा है संबंध। तो संबंध का मतलब तो हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि रिलेशन होता है, और अवैध का मतलब होता है इलीगल, यानी जो लीगल नहीं है। तो हमें इसी से समझ में आ रहा है, इसका नाम से, इस शब्द से समझ में आ रहा है ये जो चीज़ है वो नेगेटिव है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो ये अवैध संबंध दो तरीके से होता है। एक तो अगर आप शादी से पहले अगर किसी का शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो वो अवैध संबंध कहलाता है। या फिर आप शादी के बाद अपने गृहस्थी से निकल के किसी पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध बना रहे हैं शारीरिक, तो वो अवैध संबंध कहलाता है। तो हमें ना सिर्फ जो अविवाहित है उनको, बल्कि शादीशुदा लोगों को, गृहस्थ लोगों को भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और गृहस्थ लोगों के स्पेशल ये है कि अगर वो लोग ये शारीरिक संबंध को लिमिट में रखेंगे, अगर उचित मात्रा में रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर लिमिट से बाहर जाए तो वो भी गलत है, वो भी एथिकली गलत है। उतना नहीं, ये सब फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए। तो फिर भी हम देखते हैं अगर ये दुनिया में चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं इसका सदुपयोग भी है ना, अच्छा के लिए भी किया जा सकता है। इसीलिए भगवत गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अभी भगवान कह रहे हैं कि मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध में नहीं है। यानी अगर हम इससे हम ये समझ सकते हैं, अगर हम अपने काम जो वासना है उसको अगर हम धर्म के प्रचार के लिए व्यवहार करेंगे तो इसमें कोई अन्याय नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग सकता है, लेकिन ये ऐसे हो सकता है, हम सिर्फ गृहस्थ में रह के जो शारीरिक संबंध बना के सिर्फ कृष्ण भावना भावित संतान को उत्पन्न करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपना काम वासना को कभी कहीं भी यूज नहीं करना चाहिए। भगवान का यहाँ पे कहने का ये मतलब है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का। अगर मोबाइल को आप सदुपयोग करेंगे, अगर उसको लिमिट से यूज करेंगे तो वो एक समाज के लिए वरदान है। अगर वही अगर लिमिट से बाहर करेंगे, उसको गलत गलत चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे मोबाइल को, तो वो समाज के लिए अभिशाप है। तो इसी तरह जो काम वासना भगवान ने दिया है इंसान के अंदर, वो अगर लिमिट से यूज़ करेंगे, सही जगह पे यूज़ करेंगे, सही तरीके से यूज़ करेंगे, तो वो एक वरदान है, नहीं तो फिर वो अभिशाप है। लेकिन आजकल समाज में क्या है, ये सब कोई मान नहीं रहा, और काम वासना बहुत ही सर चढ़कर बोल रहा है हर किसी के। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या उपाय है इससे समाज को बचाने के लिए? तो सबसे पहले तो हमको प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो पहले हमको सबसे पहले प्रॉब्लम को पकड़ना पड़ेगा कि हमारा प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रहा है। तो सबसे जो पहला प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये समाज में इतना अवैध संबंध का फ्रेक्वेंस बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, इसका सबसे पहला कारण है मीडिया। जो हम टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, या आजकल जो बॉलीवुड भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, खास करके यंग जनरेशन के ऊपर। जो लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो लोगों के अंदर एक कंपटीशन सा चल गया है कि भाई हाँ, तेरे लाइफ में अगर कोई है तो तू सक्सेस है, नहीं तो नहीं, है ना। लड़की लोग आपस में बात करते हैं कि अगर किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो प्रिमिटिव है, वो प्राचीन है, वो गाँव वाली है ना। अगर है तो वो बहुत ही समझदार है, उसका लाइफ सक्सेस है। वैसे ही लड़कों के साथ भी है, अगर उसका गर्लफ्रेंड है तो फिर वो उसका कॉलेज जाना मतलब बहुत सक्सेस है, अगर नहीं है तो फिर वो बेकार में कॉलेज जा रहा है। तो बेसिकली शिक्षा के कमी की वजह से ऐसा होता है, लोगों के अंदर कंपटीशन चल चल रहा है इस चीज़ का। और ये एक्चुअली लोग सिर्फ इसको लव अफेयर का नाम दे देते हैं, लेकिन लव इसमें एक्चुअली होता नहीं है। ये सिर्फ अपने काम वासना को तृप्ति करने का एक जरिया होता है, एक हनी ट्रैप होता है। जैसे अपना काम वासना तृप्त करने में वो सक्सेस हो जाता है, फिर रिलेशन ख़त्म हो जाता है ना। और प्यार में कभी ऐसा होता नहीं है। तो ये सब सीधे सीधे समझ सकते हैं, ये प्यार एक्चुअल में नहीं है। तो हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खास करके यंग जनरेशन को। दूसरा बड़ा सबसे जो कारण है वो एजुकेशन की कमी है एक्चुअली। हम अपने बच्चों को सिर्फ भौतिक एजुकेशन देते, उनको हम कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन या फिर आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं देते, इसीलिए वो लोग भटक जाते हैं। उनको एक्चुअल में सही रास्ता का, सही दिशा का पता नहीं चल पाता, इसीलिए वो लोग ऐसे करते हैं, है ना। हम सिर्फ उसको फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसका चरित्र पे हम ध्यान नहीं देते। अगर हम चरित्र पे ध्यान नहीं देकर सिर्फ फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो फिर उसका चरित्र अगर नहीं रहेगा तो फ्यूचर कर क्यों करेगा क्या?
वैसे चरित्र खराब होगा, फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी का चरित्र अच्छा है, अगले उसका फ्यूचर अगर खराब भी रहेगा तो अपने दम पे कुछ कर सकता है। लेकिन हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में ध्यान देते हैं, इस चक्कर में बेचारा का फ्यूचर तो बनता नहीं, लेकिन उसका फुटूरा ज़रूर बन जाता है। उसके बाद देखेंगे जो बेचारा इंजीनियर बनने के लिए घर से निकलता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, कोई साइंस लेके पढ़ता है, कोई कुछ लेके पढ़ता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है, लेकिन आखिर में वो सिर्फ देवदास बन के रह जाता है और कुछ नहीं बन पाता। क्योंकि उसको नहीं पता कि हम कॉलेज जा क्यों रहे, हम स्कूल जा क्यों रहे। उसको बस यही लगता है कि हाँ भाई स्कूल जाएंगे, लड़की के पीछे घूमेंगे, लड़का के पीछे घूमेंगे, बस हो गया हमारा कॉलेज लाइफ खत्म, एंजॉय करेंगे लाइफ में। लेकिन अल्टीमेटली एंजॉय नहीं है, एक्चुअली में ये बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी के लिए नुकसान है, लोगों का ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है, लेकिन वो खुद लोग नहीं समझ पाते। और ये जो नुकसान हो रहा है, ये सबसे पहले जो नुकसान शुरू होता है पारिवारिक कलह से। सबसे पहले आप हमारा जो नुकसान होता है इस चीज़ से, वो हमारे परिवार से शुरू होता है। जैसे लोग आज देखेंगे आजकल हर सेक्टर में, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट, है ना, दूसरा ऑफिस में, कहीं पे भी, कहीं किसी भी सेक्टर में सिर्फ लोग सिर्फ अपना काम बसना तृप्ति करने के चक्कर में एक दूसरे के पीछे घूमते रहते हैं। और जैसे ये चीज़ घर में पता चलता है, फिर घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, और इसका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है बहुत ही बुरा होता है। डाइवर्स हो जा रहा है, लोग सुइसाइड कर जा रहा है, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, है ना। मेंटल हेल्थ पे हमारे ये बहुत असर डालता है। मेंटल हेल्थ जैसे मान लीजिए हम कोई अगर काम बसाना के अंदर चला गया, एक बार दलदल में घुस गया, तो क्या करेगा, जो लड़की है तो लड़का को मतलब वो ऑब्जेक्टिफाइड करना शुरू कर देगा। कोई भी लड़का देखेगा उसको लगेगा हाँ भाई इसके साथ मुझे संबंध बनाना चाहिए। लड़का ऐसा हर लड़की को ऐसे बुरी नज़र से देखेगा, तो उसका ये कैरेक्टर में उसका ऑब्सेशन बन जाता है, जो कि बहुत बुरा है। मतलब किसी को भी देखेगा दिमाग में वही क्लिक हो जाएगा, हाँ भाई इसके साथ मुझे संबंध बनाना है, ये है वो है जो भी है ना, यही सब फिर उसके दिमाग में चलेगा। तो हमारे जो मेंटल हेल्थ को बहुत ख़राब कर देता है। और तृप्ति अगर नहीं हो पाएगा, अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसके पीछे बहुत सारा उसका एनर्जी, टाइम, फाइनेंस सब बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो हमें ये सब पे थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके पीछे ये सब की वजह से एक और बहुत बड़ा नुकसान समाज में होता है, क्राइम बढ़ जाता है। अब देखेंगे जितना भी हमारा एसिड अटैक, रेप, मर्डर, ये सब यही इसी से शुरू होता है, अवैध संबंध बनाने के चक्कर में। लड़का जाकर प्रपोज करता है, लड़की नहीं मानती, अगले दिन उसको एसिड फेंक देता है। हालांकि गवर्नमेंट अभी अच्छे स्टेप ले रहा है, लेकिन फिर भी ये एक्चुअली हमको समझना चाहिए कि हम ऐसे क्यों करते हैं, है ना। और वो जैसे मैंने कहा लड़का प्रपोज करता है, एक्चुअली उसमें क्या प्रपोज है नहीं, वो लव है नहीं, वो सिर्फ अपना काम बसाने का जो तृप्त करने की उग्र इच्छा होता है उसको पूरा करने का एक हनी ट्रैप बिछाता है। जो सक्सेस होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो अगला स्टेप ले लेता है, जो कि बहुत ही नेगेटिव होता है ना। लड़की का ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। कभी आजकल तो लड़के लोग भी लड़के के ऊपर भी एसिड फेंकना चालू कर दिया, है ना। लड़की लोग भी अभी न्यूज़ में आया था बीच में, ये लड़के के ऊपर ऐसी लड़की ने एसिड फेंक दिया, है ना। तो ये काम बस अगर प्यार सच में होगा तो फिर ऐसा उसको दुख कष्ट क्यों देगा। ये सिर्फ ये एक्चुअली सेल्फ ऑब्सेशन है और कुछ नहीं है। ये सेल्फलेस लव नहीं है, ये सेल्फिश लव है और कुछ नहीं है। शारीरिक नुकसान हमारा बहुत होता है। अगर हम फ्रिक्वेंटली अगर अबेन संबंध बनाएंगे हम फ्रिक्वेंटली, तो इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर वाइटल फ्लूइड है, जो ब्रिय है, उसका जो स्खलन होता है बार बार, उससे हमारा बहुत शरीर का नुकसान होता है। हमारा इंटेलिजेंस खो जाता है, हमारे चेहरे का तेज चला जाता है, हम कमज़ोर हो जाता है ना। देखेंगे जो ये चीज़ को जब ब्रह्मचर्य मेंटेन करता है, एक्चुअली ब्रह्मचर्य मेंटेन सीमेंट रिटेंशन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर भी आप लोग देखेंगे जो साधु सन्यासी होता है ना, उनके चेहरे पर अलग तेज होता है, उनका दिमाग बहुत प्रखर होता है। लेकिन वही अगर आप वीडियो बार बार स्क्रॉल होगा तो वो मतलब पूरा डल हो जाता है, उसका चेहरा पूरा सुन पड़ जाता है, बहुत डल दिखता है वो आदमी। इसीलिए हमको इस चीज़, और ये एक्चुअली गृहस्थों के लिए स्पेशल है, गृहस्थ लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ जो है फ्रिक्वेंट नहीं होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए और रेगुलेटेड होना चाहिए, है ना। कैरेक्टर के ऊपर हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मनी लॉस इज़ नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस इज़ समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस इज़ एवरीथिंग लॉस, है ना। अगर हम पैसा हम खो देते तो कोई बात नहीं, अगर हम शरीर खो देते हाँ तो चिंता करने की बात तो है, लेकिन हम अगर अपने चरित्र खो दिया तो इसमें मतलब पूरा आप ख़त्म है, फिर आपका कुछ रहा ही नहीं। आप सोशल स्टेटस आप गिर जाएगा तो क्या होगा, आप समाज में आपका इज्जत नहीं रहेगा, चाहे आपके पास कितना भी धन हो, कुछ भी हो, है ना। तो हमारे कैरेक्टर पे बहुत इफेक्ट डालता है। और ये जो चीज़ें एक ना एक दिन समाज के सामने आना ही है, आज कर रहे, कल कर रहे, परसों कर रहे, लेकिन चौथे दिन आपको किसी न किसी को पता चल जाएगा, तो आप फिर अपने नज़रों में गिर जाएंगे। इसके अलावा देखेंगे, ये तो हमारा हो गया भौतिक लेवल, भौतिक स्तर की बात हो गया। तो हम थोड़ा देखेंगे आध्यात्मिक में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल स्तर में इसके बारे में क्या कहा गया है।
भागवतम के 5th कंटो के 26वां अध्याय के 26 चैप्टर के श्लोका नंबर 20 से लेकर के 26 तक इसमें कहा गया है, यदि कोई पुरुष और स्त्री अवैध संबंध रखते हैं तो मृत्यु के बाद उनको तप्त शून्य नामक नरक में डाल दिया जाता है। जहाँ तप्त शून्य नरक नाम का नरक है, जहाँ पर उनको डाल दिया जाता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। अगर उन्होंने अवैध संबंध बनाया, शादी के बाद हो शादी के पहले हो, तो उनको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, सबसे पहले उनको ऑपोजिट सेक्स के एक जैसे मान लो कोई महिला है तो उनको ऑपोजिट से यानी पुरुष का लोहे का मतलब तपा हुआ लाल लोहा का मूर्ति रहेगा, उसमें पूरा ऐसे उनको गले लगाया जाएगा। आप सोच सकते कितना पीड़ादायक होगा वो, है ना। वही अगर पुरुष होगा तो लाल लोहा गला हुआ तपा हुआ लोहा का जो मूर्ति रहेगा, प्रतिमूर्ति, उसके साथ से गले लगवाया जाएगा ज़बरदस्ती। और यमराज के जो पार्षद होते वो खड़े रहेंगे त्रिशूल लेकर के, आपको ज़बरदस्त उससे ऐसे धकेल के आपको गले लगवाएंगे। तो बहुत बहुत पीड़ादायक है। इसके अलावा फिर उनको बैतरणी नदी में डाल दिया जाएगा। बैतरणी नदी में क्या होता है, उसमें इंसान का मल मूत्र, नाखून, हड्डी, मांस, है ना, पस, वीर्य, ये सब बहता रहता है, पूरा मिक्स रहता है। जैसे ना मतलब नदियों में जैसे खास करके आप देखेंगे यमुना नदी में दिल्ली के इतना सारा कचरा बहता है, ऐसा कचरा जैसे प्लास्टिक वगैरह बहता है, पन्नी पॉलीथीन ये सब बहता है, लेकिन बैतरणी नदी में ये सब नहीं रहता। ये सब हड्डी मांस ये सब रहता है, खून पस, है ना, ये सब रहता है। उसके अंदर बहना पड़ेगा, उसको डाल दिया जाएगा। उस जो भी कल्प्रिट होगा उसको डाल के फिर वो सब उसको मजबूरी में पीना पड़ेगा। अब नदी में डाल के तो मुँह में पानी जाएगा ही, है ना, तो वो सब चला जाएगा। इतना उनको पीड़ा दिया जाता है। और उसके अंदर जो प्राणी रहता है जलचर प्राणी, वो फिर उसका शरीर को खाता रहता है धीरे 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 धीरे, लेकिन वो मरता नहीं है। एक्चुअली जो उनको जो शरीर मिलता है वहाँ पे मरने के बाद, वो एक्चुअली ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, स्पेशल डिज़ाइन होता है जो सिर्फ कष्ट भोगने के लिए होता है। नॉर्मल हम देखते हैं हमारे यहाँ पे अगर कोई कष्ट बहुत ज़्यादा होता है कुछ दिन में हम शरीर त्याग देते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब तक आपका वो सज़ा का जो प्रावधान है वो ख़त्म नहीं होता, तब तक वो शरीर से आपको सिर्फ कष्ट भोगेंगे, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। स्पेशल डिज़ाइन शरीर होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में कई सारे नरक के बारे में बताया गया। मैं 2-4 प्रमुख बता देता हूँ। पहला है सलमली, जिसमें क्या होता है आपको आग का गोला का गले लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लोहा का गला हुआ था, लेकिन यहाँ पे आग का रहेगा पूरा प्रतिमूर्ति, उसको गले लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका रहेगा इस ब्रजकंटक असली, जिसमें क्या होगा कांटेदार मूर्ति को आपको गले लगाना पड़ेगा। आप समझिएगा अगर कोई कांटा वाला मूर्ति आप उसको ऐसे जबरदस्ती गले लगवाया जा रहा है तो आपको कितना चुभेगा, कितना दर्द होगा, कितना पीड़ा कष्ट होगा आपको। इसके बाद आता है आपका 3 नंबर पे पुयोदकम, यानी नारकीय कुआं। ऐसा कुआं रहेगा जिसके अंदर एग्जैक्टली बैतरणी जैसा पानी रहेगा, उसमें भी वो सब मिक्स रहेगा, हड्डी पास खून वीर्य, है ना, इंसान का मांस और भी बहुत कुछ रहेगा, बाल रहेगा, नाखून रहेगा, सब रहेगा। उसके अंदर फिर आपको डाल दिया जाएगा कुएं के अंदर, है ना। इसके अलावा एक और है लाला भक्षम। ये सिर्फ ये जो नदी है इसमें सिर्फ सीमन बहता है, वीर्य बहता है। और वीर्य का नदी जैसे पानी का नदी तो ये वीर्य का नदी होता है, सीमेन के अंदर आपको बहना पड़ेगा। आप समझे फिर क्या हालत होगा, नाक में, मुंह में, कान में, आपका हर जगह सीमेन घुसेगा। सोच के देख सकते कितना मतलब सिचुएशन खराब हो सकता है। तो ये सब बताया गया है। तो हमें क्या करना, हमें ये सब चीज़ों से बचना है। हमें सिर्फ आध्यात्मिक जगत में सदा के डर से ही नहीं बचना, बल्कि हमको अपना कैरेक्टर बचाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें यहीं पे अभी से हमको कैरेक्टर में सुधार लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको आध्यात्मिक से जुड़ना पड़ेगा, है ना, ताकि हम अपने गलती को समझें। जब तक हम अपना गलती को समझेंगे नहीं तब हम अपना गलती सुधारेंगे कैसे, है ना। तो हम किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है हमको, है ना, अपना आध्यात्मिक को आगे बढ़ाना है और देश समाज के लिए अच्छा करके दिखाना है, ताकि हमें देख के कोई और भी इस रास्ते में आए और वो भी सीखे कि हाँ ऐसे बनना है। नहीं तो बाकी तो हम डूब रहे ही है ना, सब डूब ही रहे इसे देख करके। और इसके लिए सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा, भगवान को हमको सेंटर में लाना पड़ेगा। अगर आप भगवान को आउट ऑफ द पिक्चर कर देंगे तो फिर आप भगवान के पिक्चर में आउट हो जाएंगे। भगवान फिर आपके बारे में नहीं सोचेंगे। एक्चुअली ये जो भौतिक दुनिया है सब भगवान का क्रिएशन है। हम इसी के अंदर रह के, जैसे मान लीजिए आपने मकान मालिक के मकान में रह के अगर मकान मालिक की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, आपको मकान मालिक निकाल देगा, है ना। वो तो मकान मालिक तो वैसे भौतिक जगत में सिर्फ निकाल देगा, लेकिन यहाँ पे निकालेगा तो अलग से सज़ा भी मिलेगा अलग से। इसलिए हमको भगवान के साथ रहना है, भगवान की बातों को मान के चलना है, भगवान को हमारी ज़िंदगी में लाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर जीवन वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। हमको गलत चीज़ें नहीं करना है। और इस तरह हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकते हैं, गोलोक धाम, जो कि हर किसी का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। आज नहीं तो कल हमको जाना पड़ेगा, तो हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको जाना चाहिए, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। अगर आप लोगों को किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन है, कोई और इसमें जोड़ सकते तो भी आप बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।